अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। आज हम डॉक्टर इशरत हुसैन की एक किताब का क्विक रिव्यू करेंगे, बिकॉज ये बहुत रेलेवेंट है जो लॉ एंड डेवलपमेंट की डिस्कशन हम आजकल कर रहे हैं। ताकि हमें एक डीप इंट्रोडक्शन मिल जाए कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है विद रिगार्ड्स टू इट्स स्टेट ऑफ लॉ एंड डेवलपमेंट, और हमारे जो बहुत पर्टिनेंट इश्यूज के ऊपर जिनके ऊपर डॉक्टर इशरत ने बात की अपनी किताब में वो क्या है। एंड वी कैन ऑल्सो डेवलप एन इंटरेस्ट ताकि आप पूरी किताब भी जाके पढ़ें। Dr. Ishrat Hussain, this is the book cover जिसके अंदर you can see Governing the Ungovernable, Ishrat Hussain and Institutional Reforms for Democratic Governance। तो इस सारी किताब पाकिस्तान के बारे में जिसके अंदर डॉक्टर इशरत हुसैन ने पुराने डेटा को इस्तेमाल किया है और बहुत से जो कॉमन नोशंस है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर पाता और क्या क्या वजूहात हैं तरक्की ना करने की, उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ ओल्ड डेटा, विद द हेल्प ऑफ करंट एनालिसिस जो कि चल रहा है, और उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने कुछ आंसर्स भी किए। सो मैंने कुछ मोटे मोटे कोट्स उनकी किताब से निकाले जिसके अंदर हम उसको बाद में गो थ्रू भी कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली वी कैन डेवलप एन इंटरेस्ट जिसके अंदर हम ये पूरी किताब पढ़ें। स्पेशली द स्टूडेंट्स, यंग ग्रेजुएट्स who have just graduated or who are studying development studies, IR or public policy, I strongly recommend to at least have a go through this book, बिकॉज ये पॉलिसी एनालिस्ट के लिए, पॉलिसी परस्पेक्टिव के लिए, पॉलिसी को समझने के लिए दिस इज वेरी क्रूशियल। जो जिन लोगों को पता नहीं है डॉक्टर इशरत कौन है, डॉक्टर इशरत हैज सर्व्ड इन गवर्नमेंट एंड डॉक्टर इशरत हैज बीन आल्सो बीन द हेड ऑफ IBA एंड ही इज अ फेमस रेगुलर कमेंटेटर ऑन पब्लिक पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. So these are quotes from his book. I'll just go read one by one so that we can get an idea कि उनकी किताब किसके बारे में और पाकिस्तान के कौन कौन से इश्यूज के बारे में, what is his opinion and what is his approach with regards to an opinion कि किस तरह से पाकिस्तान तरक्की कर सकता है. So the government system Pakistan inherited from British colonial rule is not only outdated but has deteriorated over the past and over time because of the old laws, because we were not able to change the laws, because we were not able to update the old laws, जिस वजह से हमारी जो तरक्की का सफर है उसके अंदर और सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है क्योंकि हम वो कानून तब्दील नहीं कर सके. Pakistan has failed to transform from a conventional colonial bureaucracy to a creative one. So जो इर्तिकाई अमल है पाकिस्तान की तरक्की के सफर में वो पाकिस्तान ने नहीं लिया, जिसकी वजह से हमारी जो तरक्की का सफर है वो आगे जाने के बजाय हम पीछे आ रहे हैं. But Dr. Ishrat Hussain also proposes a comprehensive reform agenda for institution ranging from civil bureaucracy to the private sector. उसके अंदर उन्होंने क्या क्या सजेस्ट किए, मीनिंग द बेटर द गवर्नेंस द हायर द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. ये वो एग्जैक्टली वो डिस्कशन है जो कि अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की लॉ एंड डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन में. जितनी बेहतर गवर्नेंस होगी, जितना बेहतर आपके कानून का निजाम होगा आपके मुल्क में, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी उतनी ही तेजी से तरक्की करेगी आपके मुल्क में. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी हाइपोथेसिस जो कि मफरूजा उन्होंने लिया हुआ, जो जितना बेहतर लॉ होगा उतनी ही बेहतर डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान के अंदर भी. Economic growth during military regime was not due to foreign assistance but due to better governance. So एक बड़ा कॉमन नोशन है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि मिलिट्री regimes इस वजह से बेहतर तरक्की कर जाती हैं, या उनके अदवार के अंदर जब भी मिलिट्री डिक्टेटर्स आए तो उनके दौरे हुकूमत के अंदर क्यों बेहतर इकोनॉमी परफॉर्म करती थी. एक आर्ग्यूमेंट ये होता था कि जब भी वो आते थे तो उन्हें फॉरेन एड बहुत आती थी, लेकिन डॉक्टर इशरत हुसैन has actually looked at the data and he has suggested कि it was not due to foreign aid, not only due to foreign aid, लेकिन उनके दौर में बेहतर गवर्नेंस भी थी, इस वजह से बेहतर इकोनॉमिक रिजल्ट्स आए. So poor performance of education and health sector isn't due to lower education and budget but because of poor governance. So he had made, जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको वो टेबल्स के थ्रू नजर आएगा कि वो हेल्थ बजट्स को कंपेयर कर रहे हैं कि किस साल कितना बजट था और परफॉर्मेंस क्या थी, किस साल कितने बजट थे और परफॉर्मेंस क्या थी. दिस मोर ऑफ अ comparative analysis of budget versus the actual performance of the health department or the Ministry of Health. तो he has actually found कि जिसमें जब लो बजट भी एलोकेट हुए थे लेकिन अगर जिन दौरे हुकूमत में गवर्नेंस बेहतर थी तो उन दौरे हुकूमत में हेल्थ के शोबे के अंदर पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है. So the combined budget of health and education sector as a ratio of gross domestic product is now higher than the military to GDP ratio.
सो पहले अखबार में बहुत क्रिटिक की जाती थी कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर का जो जीडीपी है और जो जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो पहले बहुत कम है, और हम फौजी अखराजात और मिलिट्री बजट्स के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं. बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इशरत, नाउ द कंबाइंड जीडीपी ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इज नाउ हायर देन दैट ऑफ द मिलिट्री बजट. अगर आप कंपेयर करेंगे कि हेल्थ और को कंपेयर करेंगे मिलिट्री के जीडीपी रेशो से, तब वो ज्यादा मिलिट्री का होगा. लेकिन अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे देन मिलिट्री हेल्थ और एजुकेशन का ज्यादा है जीडी टैक्स टू रेशो और ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंपेयर टू मिलिट्री. So Pakistan's bureaucracy for the first 30 to 40 years was better than that of today's, but Pakistan has changed over time, becoming more complex, and its people expect more from the government. So ये भी एक expectation की एक check डॉक्टर इशरत ने डिस्कस किया है, and this is also very interesting view जिसके अंदर हमने पिछले सालों के अंदर हमारी जो उम्मीदें हैं और हमारी जो expectations हैं हुकूमत से वो बहुत बढ़ती जा रही हैं. वेयर जिस टैक्स कलेक्शन के निज़ाम में टैक्स की मद में अब वी आर वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स कलेक्टिंग कंट्रीज पूरे साउथ एशिया के अंदर भी और पूरे मुल्क के अंदर भी. लेकिन हमारी साथ साथ एक्सपेक्टेशन जो है सरकार से वो इतनी बढ़ गई है कि वो नालियों से लेके ब्रिजेस से लेके हमारी इनकम से लेके हर चीज के अंदर हमें फैसिलिटेट करें. एंड दिस इज एन एक्सपेक्टेशन जो कि वक्त के साथ साथ बहुत इंक्रीज हो गई है. So it's again and again one of another quote from his book. It's not fair to compare a 21st century Pakistan with that of 1960s. So एक जो हम अक्सर एक मफरूजा आपने सुना होगा किताबों में अखबारों में और कुछ बड़ों से भी सुना होगा कि 1960 का पाकिस्तान बहुत अच्छा था, हम XYZ तरक्की कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या तरक्की के मौके थे हमें मैसर थे. सो इट्स नॉट फेयर. हम जो 21वीं सदी के अंदर रह रहे हैं, जो डायनामिक्स हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से डायनामिक्स इतनी चेंज हो चुके हैं कि इट्स नॉट फेयर कि हम कंपेयर करें कि 1960 में पाकिस्तान कैसा था और 2022 में पाकिस्तान कैसा है. सो इट्स नॉट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बिकॉज जो जियो पोलिटिकल हालात वो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बहुत ज्यादा तब्दील हो चुके हैं. So we have developed a unique tendency to disbelieve and discount any good news about our country or people and exaggerate the negativities beyond all proportion. So एक social challenge उन्होंने highlight किया अपनी किताब के अंदर, जिसके अंदर ये also mention कि हम बुरी न्यूज को तो बहुत ज्यादा शेयर भी करेंगे, बात भी करेंगे और कर्स भी करेंगे पाकिस्तान की स्टेट को भी. लेकिन कोई भी हमारी अच्छी न्यूज आएगी तो उसको वो या तो डिसबिलीव कर देंगे या कहेंगे वो पाकिस्तान में कहाँ होता है. these kind of sentences जो कि which is wrong at the very core and very at the very fundamental level. So ये जो हमें mindset develop कर लिया जिसके अंदर we are only consuming the negative news is actually impacting the social fabric of our society. So जो माशरे की एहसास है, जो माशरे की आप कह लें कि स्टैंडिंग है, वो इतनी इफेक्ट हो रही है क्योंकि हम मुस्बत न्यूज को समझ रहे हैं और हम नेगेटिव न्यूज को ज्यादा माइलेज देते हैं, ज्यादा कवरेज देते हैं. वेयर जो पॉजिटिव न्यूज है उसको हम बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करते और उसको अप्रिशिएट करने की भी कोशिश नहीं करते. एक और आर्गुमेंट है जिसके अंदर पाकिस्तान नीड्स स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट. मैं आने वाले दिन में एक लेक्चर और रिकॉर्ड करवाऊंगा जस्ट ऑन लोकल गवर्नमेंट, ताकि आपको समझ आ जाए कि लोकल गवर्नमेंट किस तरह से चलती है और किस तरह से पाकिस्तान के लिए वो मुफीद साबित हो सकती है अगर हमारे पास एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है. District government should get funds depending on need, and equity is more important than equality. Don't say कि आपने बलूचिस्तान पंजाब और सिंध के अंदर एक ही बजट एलोकेट कर दें. देयर शुड बी कॉम्बिनेशन. जिस सूबे को ज्यादा नीड है, जिसके पास कम रिसोर्सेज है, उनके पास सरकार को ज्यादा देना चाहिए. सो देयर शुड नॉट बी इक्वालिटी, रादर देयर शुड बी इक्विटी, ताकि जिसको जितनी जरूरत है उतना उसे दिया जाए. Dr. Ishrat Hussain discusses the performance of various institutions but does not provide any framework for governance reform. Nevertheless, Hussein's book is useful for policy maker and young graduates. जैसे मैंने आपको कहा कि ये हम इस किताब के अंदर कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तो नहीं है, लेकिन एक एनालिसिस है विद द हेल्प ऑफ डेटा जो कि आपको पाकिस्तान के और जो पेचीदा मसाइल हैं उनको समझने की एक अटेम्प्ट है. So I highly recommend you reading this book, and मेरा मकसद ये था कि मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा दूं कि किताब में क्या डिस्कस हुआ और क्या किन किन तरीकों से डिस्कस हुआ है, ताकि you can ultimately read the book. Thank you.